श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। श्रद्धावानं लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम् अचिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, जो पुरुष पूर्ण श्रद्धावान, तत्पर और जितेंद्रिय है, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त कर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति का पहला सोपान है अपने गुरु के वचनों और उसकी शिक्षाओं की लिखी हुई पुस्तकों में पूर्ण श्रद्धा का होना। भाव यह रहे कि वे बिल्कुल सत्य हैं और उनकी आज्ञा अनुसार चलना। सच्चे हृदय से सतत प्रयत्न करें, अपनी इंद्रियों को वशीभूत करें। इन साधनों द्वारा अवश्य सफलता मिलेगी, आत्मदर्शन होगा और परम शांति प्राप्त होगी। विश्वास के सिवा किसी भी बात का अभ्यास नहीं किया जा सकता। जैसे अमृत के पीने के समय अगर मन में शंका उत्पन्न हो गई तो वह हम नहीं पी सकते। योग वशिष्ठ में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, अगर शंका वृत्ति रखकर हम अमृत पी जाएं तो भी फलीभूत नहीं होगा। मीरा ने तो विष के प्याले को अमृत करके पी लिया तो उसके ऊपर विष का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। सिकंदर बादशाह ने अनेक कष्ट ढूंढकर, अनेक कष्ट सहन कर अमृत का सोत्र ढूंढ निकाला और वहाँ बैठकर पीना चाहा। इंद्र देवता ने सोचा, अगर यह पिएगा तो अमर हो जाएगा और ज़्यादा अत्याचार करेगा और शायद मेरे राज्य पर भी चढ़ाई कर दे। इसलिए इंद्र ने एक अप्सरा को वहाँ भेजा, जो पक्षी का रूप धारण करके वहाँ खड़ी हो गई। जैसे ही सिकंदर ने मुट्ठी भर पानी लिया तो वह जोर से हंसने लगी। बादशाह पक्षियों की भाषा जानता था, इसलिए उसने हंसने का कारण पूछा तो पक्षी ने उत्तर दिया, प्यास लगने के कारण मैंने इस सोत्र से 1-2 बूंद पानी पी लिया है तो मेरा हृदय जल रहा है, शरीर पर फोड़े निकल आए हैं और आप मुट्ठी भर पानी पी रहे हैं तो आपका क्या हाल होगा। अब बादशाह को शंका उत्पन्न हो गई और वह अमृत का झरना छोड़कर चला गया। इतनी शक्ति है विश्वास की। धन्ना भगत उसको त्रिलोचन मिश्र ने एक पत्थर देकर कहा कि यह ठाकुर हैं। उसने विश्वास रखकर उस पत्थर की पूजा और उपासना की तो उसे महान सिद्धि की प्राप्ति हुई। हालांकि वह न तो शिक्षावान था और न विद्वान, मात्र विश्वास से ही उसे सफलता की प्राप्ति हुई। भगवान ने उस पत्थर से प्रकट होकर उसे दर्शन दिए, उसके भोग की वस्तुओं का पान किया और उसकी गाय चराई। नामदेव भक्त का भी चरित्र विश्वास का अनोखा उदाहरण है। उनके नाना परदेश में गए तो ठाकुर को पूजा और भोग लगाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ गए। नामदेव ने भोग लगाया तो ठाकुर ने नहीं खाया। नाना तो केवल भगवान के आगे भोजन रख के कुछ समय बाद वे उठा लेते थे, परंतु नामदेव ने देखा दूध जितना रखा था उतना ही पड़ा है। अब वो मन में चिंतित हो उठा कि ठाकुर नाना से दूध पीते थे, मुझसे क्यों नहीं पीते। उसने ठाकुर से विनय की कहा, अगर आप दूध नहीं लेंगे तो मैं आपको मार डालूँगा। अंत में उसकी सच्ची श्रद्धा के कारण भगवान ने दूध पिया और उसे दर्शन भी दिए। ज्ञान के मार्ग में गुरु की शिक्षाओं पर पूर्ण श्रद्धा होना अति आवश्यक है, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलेगी। व्यवहार में भी जो विद्यार्थी शिक्षक की शिक्षा अनुसार चलता है वही कुशल माना जाता है। अगर आचार्य में पूर्ण श्रद्धा नहीं है
तो वह पहला अक्षर भी नहीं सीखेगा। शंका करके पूछेगा कि यह अ कैसे है, तो ब शिक्षक उसका क्या उत्तर देगा? अगर शिष्य गुरु को कहे और गुरु शिष्य को कहे कि इस पवित्र पात्र को तू मदिरा से भर ले, तो वह भी उसे करना चाहिए, क्योंकि शिष्य को पूरा विश्वास होना चाहिए कि गुरु जो भी करेंगे वह ठीक ही होगा। वे भूल कभी नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु ज्ञानवान और अनुभवी हैं। संसार में तो लोग बड़ी चालाकियां करते हैं, लेकिन ज्ञान की राह में ये नहीं चलती, बल्कि गुरु में पूर्ण श्रद्धा का होना आवश्यक है। बच्चों का माता पिता में, बड़ों में, नौकर का मालिक में, विद्यार्थी का शिक्षक में, पत्नी का पति में अगर पूर्ण विश्वास नहीं है तो व्यवहार कैसे चलेगा? एक बार गुरु नानक देव ने बाबा बुड्ढे और भाई लहणे से कहा कि यहाँ शव पड़ा है, उसे खा लो। बाबा बुड्ढा तो फिसल गया, लेकिन भाई लहणे का विश्वास श्रद्धा पक्की थी। उसने कहा, किस तरफ से खाना आरंभ करूं? तो गुरु नानक जी ने कहा, जहाँ से तुम्हारी इच्छा हो। जैसे ही लहणे ने वस्त्र हटाया तो देखा वो तो कणा प्रसाद था। फिर गुरुजी की गद्दी किसको मिली? उसी लहणे को। गुरुजी तो परीक्षा लेना चाहते थे कि कौन इस गद्दी के योग्य हैं। अन्य सभी तो गुरुजी की वेशभूषा देखकर भाग गए थे। शेष ये दो ही रह गए थे, जिनमें बाबा बुड्ढा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। श्रद्धा और विश्वास तो पहला गुण है। तदुपरांत शिक्षा पर चलने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि केवल सुनने और विश्वास रखने से कुछ लाभ नहीं होगा जब तक कि इस राह पर आगे ना बढ़ा जाए। योगी वही है जो गुरु से शिक्षा लेकर बड़े उत्साह से, बड़ी चाहना से, सच्चे हृदय से आगे बढ़ता है। अगर शिक्षा भी प्राप्त कर ली हमने और उसका अभ्यास नहीं किया, तो वह गधे के ऊपर भार जैसे होता है, हमारे ऊपर लद जाएगी। केवल मस्तिष्क नहीं, अपितु दिल भी सच्चा होना चाहिए, सच्चा हृदय भी होना चाहिए। श्रद्धा, तत्परता और जिस तीसरे गुण की आवश्यकता वह है इंद्रियों में संयम रखना। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को इन तीनों को अभ्यास करने के लिए कहते हैं। अगर ये तीनों गुण मनुष्य में नहीं हैं, तो कितने भी कष्ट सहने से आत्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।